अडानी ने पिछले एक महीने में 5.5 अरब डॉलर गवा दिए हैं, मतलब आधी से ज्यादा अपनी दौलत को गवा चुके हैं। 5.5 अरब डॉलर इक्वल होते हैं 4,55,000 करोड़ रुपए के। उत्तर प्रदेश की टोटल जीडीपी वो 21,64,000 करोड़ की है, मतलब कि उत्तर प्रदेश की 21% जीडीपी को लॉस किया है। तो हेलो गाइस, दिस इज अजय शर्मा एंड आई वेलकम्स यू ऑल टू पिन ओशन। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या सेंसेक्स, निफ्टी या पूरा मार्केट ही अडानी ग्रुप की वजह से डूब जाएगा, या फिर आपका ऐसा सवाल हो सकता है कि मैंने तो अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो अब मुझे अपने शेयर्स को बेच देना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए। या फिर आपका ये भी सवाल हो सकता है कि मैं अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ क्योंकि अब तो शेयर्स के दाम बहुत कम है। और हम लोग देखेंगे कि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में अफेक्ट हो सकता है इस अडानी ग्रुप की न्यूज की बदौलत। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि रिसेंट ब्रेकिंग न्यूज क्या क्या है जिसके ऊपर हमारा ये डिस्कशन बेस्ड होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब अडानी ग्रुप ने डेट्स लिया था, मतलब कि लोन लिए थे, तो इन लोन के बदले में अपने शेयर्स को गिरवी रखा था। तो अब शेयर्स की वैल्यू अडानी ग्रुप की बहुत डाउन जा चुकी है। तो सेबी ने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से पूछा है कि जब शेयर्स की वैल्यू डाउन जा चुकी है तो क्या अडानी ग्रुप इतना कैपेबल है कि वो लोन्स को चुका सकता है, क्योंकि इसी समय मूडी ने अडानी ग्रुप को स्टेबल पोजीशन से हटा के नेगेटिव पोजीशन पे ला दिया है। और वहीं पे क्रेडिट स्विस जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, उनने भी अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को 0% रेटिंग दे दी है। मतलब कि अगर किसी ने कोई भी लोन लिया होगा और उस लोन के बदले में अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को गिरवी रखा होगा, तो उन बॉन्ड्स की अब कोई भी मान्यता नहीं होगी और इन बॉन्ड्स की जगह कोई दूसरी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेबी को डाउट है कि जब इंटरनेशनल एजेंसीज अडानी ग्रुप की क्रेडिट रेटिंग को गिरा रही है, तो इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अडानी ग्रुप की क्रेडिट रेटिंग को क्यों नहीं गिरा रही है। इसी के चलते अडानी ग्रुप ने बहुत सारे लोन्स का प्री पेमेंट करने का फैसला लिया था। जैसा कि आप मेरी इस वीडियो में भी देख सकते हो, अडानी पोर्ट्स ने अपना 1500 करोड़ का लोन प्री पेमेंट यहाँ पे कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद शेयर्स की वैल्यू डिक्रीज ही होती जा रही है। हिडनबर्ग के बॉम्ब गिराने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स 75% से नीचे गिर चुके हैं। मतलब कि अगर आपके एक शेयर की कीमत इस रिपोर्ट आने से पहले 4,000 की थी, तो उसी 4,000 की कीमत अब सिर्फ 1,000 रह चुकी है। लेकिन हिडनबर्ग ने दावा किया था कि यही शेयर्स की कीमत 85% तक डाउन जाएगी। और हिडनबर्ग का ऐसा इतिहास रहा है कि जो उन्होंने कहा है वो उनकी भविष्यवाणी जितने प्रतिशत से उन्होंने कहा था कि डाउन जाएगी, उतने प्रतिशत से ही डाउन गई है। तो पहला सवाल आप लोगों का ये होगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में पहले से ही है, तो क्या अब मुझे इन शेयर्स को सेल कर देना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे ऐसा मानना है कि जिन्होंने भी इस कंपनी में पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो अब आप, क्योंकि इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डाउन जा चुकी है, आप शेयर्स को बेच के भी थोड़ा फायदा यहाँ पे कमा सकते हो। वो कैसे होगा? तो मान लेते हैं कि आपने अडानी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख का, तो अब ये 1 लाख की कीमत बन चुकी है आपकी 40,000 की। तो अगर आप अब इस 40,000 के शेयर्स को बेच देते हो तो आपकी जेब में 40,000 आएगा, मतलब कि 60,000 का आपको लॉस हो गया। लेकिन ये 60,000 के लॉस के ऊपर आप यहाँ पे टैक्स बचा सकते हो। पहली बात तो ये, अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप यहाँ पे 15% तक का टैक्स सेव कर सकते हो, और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10% तक का आप यहाँ पे टैक्स को सेव कर सकते हो। दूसरी बात, जब आपने यहाँ पे 40,000 में इस शेयर को बेच दिया है, अब फ्यूचर में अगर इसकी वैल्यू डाउन आती है, मतलब कि हो सकता है कि 20,000 इसकी कीमत रह जाए, तो उस 20,000 पे पहुंचने के बाद अगर आप इस शेयर को परचेज कर लेते हो, उसके बाद हो सकता है कि वो 20,000 से उठ के वैल्यू 50,000 को टच कर दे फ्यूचर में। तो अब उस 20,000 के ऊपर 50,000 पहुंच गए तो आप यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट कमा लोगे। तो पहले जो आपको 60,000 का लॉस हुआ था, वो आपको यहाँ पे 30,000 का फायदा दे देगा, और 30,000 का ही आपका ये लॉस बुक होगा ओवरऑल। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने शेयर्स को बेचते नहीं हो
तो क्या होगा कि शेयर्स की वैल्यू अगर डाउन गई, मान लेते हैं कि 20,000 हो गई, तो आपके 1 लाख की शेयर की कीमत 20,000 ही रह जाएगी, मतलब कि 80,000 का आपको लॉस हो सकता है। तो आप इस माइंडसेट के साथ भी थोड़ा सा सोच सकते हो कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख की थी, अब आपको सिर्फ अपने लॉस को हेज करना है। 1 लाख अगर नहीं पहुंचती है तो क्या होगा, आपको ऐसा सोचना है। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट में आजकल न्यूज आ रही है वो नेगेटिव न्यूज थोड़ी सी ज्यादा है कंपेरेटिवली पॉजिटिव न्यूज के। तो अगर इस मामले में देखें तो ये स्टेप थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगता है कि बेनिफिशियल है। दूसरा सवाल उन लोगों से है जो कह रहे हैं कि सर मैं अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ, तो अब तो शेयर्स के दाम भी बहुत कम हो चुके हैं, जो 4,000 का एक शेयर था वो अब सिर्फ 1,000 का मिल रहा है, तो इससे बेटर ऑप्शन क्या होगा इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपको भरोसा है कि अडानी ग्रुप ऊपर ही जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हिडनबर्ग ने एक और कंपनी के ऊपर आरोप लगाया था, इस कंपनी की वैल्यू भी 95% से ज्यादा डाउन गई थी। अभी से तो अडानी ग्रुप की सिर्फ 75% वैल्यू ही डाउन गई है। तो क्या पता फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, डाउन भी आ सकती है। यहाँ पे कोई भी गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकता। आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब देख के ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब एक कंपनी अपने डाउन ट्रेंड में होती है तो हमें पता नहीं होता कि ये कितना और नीचे जाएगी। तो इससे अच्छा बहुत सारे मार्केट में और भी ऑप्शंस होते हैं जहां पे जिन शेयर्स की कीमत आज तो डाउन है लेकिन फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे ग्रोथ होगा, तो क्यों ना जो मार्केट में और बेटर ऑप्शंस है हम लोग वहां पे शिफ्ट हो जाए। अब आपका एक और सवाल कि सर मैंने तो है ना सेंसेक्स में, निफ्टी में, मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था, ये कंपनी स्पेसिफिक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, क्या मेरे शेयर्स डूब जाएंगे? अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे अडानी ग्रुप निफ्टी सेंसेक्स का पार्ट है, लेकिन उसके बाद भी निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा है। ये जो आप डाउन ट्रेंड यहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स में देख रहे हो ये टेम्पररी है। जब जब इंडिया बढ़ता है तब तब निफ्टी सेंसेक्स भी बढ़ता है। ये सब टेम्पररी सिचुएशन। और अगर मैं 1986 से लेके आज तक की बात करूं तो आज तक तो निफ्टी सेंसेक्स बढ़ा ही है, तो आगे भी बढ़ने के ही आसार है। और मैं तभी हमेशा बोलता हूं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कंपनी तो डूब सकती है लेकिन पूरा मार्केट डूब जाए ऐसा नहीं होता। अब आपका एक और सवाल कि सर मैंने ना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या मेरा म्यूचुअल फंड भी डूब सकता है? देखिए एक रियलिटी है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज अडानी ग्रुप में बहुत कम इन्वेस्टमेंट करता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अडानी ग्रुप में सिर्फ 0.76% की ही होल्डिंग ली हुई है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता, इसके बहुत सारे कारण है। उसका पहला कारण ये है कि अडानी ग्रुप का जो पीई रेशियो है, मतलब कि अगर मैं 1 रुपया कमाता हूं तो इस 1 रुपए कमाने के लिए मुझे 230 रुपए चुकाने पड़ते हैं। 200 से हाइट बहुत ज्यादा माना जाता है, जबकि ये 25-30 का पीई रेशियो हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरा इसका कारण ये है कि अडानी ग्रुप डेट से बहुत ज्यादा फाइनेंस हुआ है, तो इसी के चलते म्यूचुअल फंड कंपनीज अडानी ग्रुप में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको सिर्फ ये देखना होगा कि आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करती है क्या, तो कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करती है। अगर वो ज्यादा है तो आप देख के पूरा एक वाइज डिसीजन लीजिए, लेकिन अगर वो कम है तो कोई भी घबराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है और अपनी होल्डिंग को बनाए रखें। तो दोस्तों इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी स्टडी की जाती है, बहुत सारे डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करना पड़ता है और इस इंफॉर्मेशन को आपको सही तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।